Hello dear students, welcome to Pratima Maths classes. So today we will do worksheet 6 of algebraic expression. This is the last part of algebraic expression, last worksheet we are doing today. So if you have any doubt in any of the question from any worksheet, you can let me know in the comment section. So let's start the worksheet. Here we can see that there are two types. We can take this part 1, we can take this as part 2. यहाँ से हम कॉमन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखो x प्लस वाई, सो हेयर वी कैन टेक x प्लस वाई एंड x प्लस वाई कॉमन। तो जो कॉमन निकाल लेते हैं उसको बाहर निकाल लेंगे। अब बचा क्या, 2x प्लस 3y माइनस x प्लस, अब यहाँ से देखो बच्चा, हम x वाले को सेम एक बारी मतलब एक साइड में ग्रुपिंग करके लेते हैं। 2x में से x गया, कितना बचा, x प्लस 3y। अब यहाँ देखो माइनस था ना बाहर पूरे के, तो हमारा यहाँ माइनस कॉमन लेके माइनस आ जाएगा। 3y माइनस 1 प्लस 3y माइनस 1, और यहाँ हमारा x प्लस वाई कॉमन था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ देखो बच्चों, कौन सा हमारा सेम है, 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y। तो हम 6x माइनस 5y को बाहर निकाल लेंगे। बचा कितना, 9x माइनस 12x स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 9x और 12x स्क्वायर का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता है, क्या बाहर निकाल सकते हैं हम, 3x ले लें यहाँ से कॉमन, तो कितना बचेगा, 3x माइनस 4x, x तो निकल गया तो 3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 6x माइनस 5y। अब देखो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3x 6x माइनस 5y 3 माइनस 4x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ से हम a माइनस 2b को बाहर निकाल सकते हैं, तो हम वो पार्ट बाहर निकाल लेंगे। बचा कितना, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब देखो इस पार्ट में से क्या बाहर निकल सकता है, x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, x प्लस 1, और यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 2b। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x स्क्वायर a माइनस 2b x प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ देखो हम दोनों में से क्या चीज़ बाहर निकाल सकते हैं, a माइनस बी निकाल लूँ, इसके पास भी है और इसके पास भी। तो a माइनस बी को बाहर निकालोगे तो इसके पास 2 थे तो 1 बच गया, और यहाँ से मैंने ये पूरा ही बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा, प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ से देखो क्या बाहर निकल सकता है, p माइनस 2q, p माइनस 2q को बाहर निकालो, क्या बचा, 3a माइनस b। अब और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट। अब यहाँ देखो ये दोनों सेम है, तो ये बाहर निकाल लेंगे, 5x प्लस 9y, क्या बचा, 8 प्लस 12 कितना हो गया, 20। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 25x प्लस 9y, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, हमारे सम्स थोड़े अलग टाइप के आ गए हैं। इनमें हमें क्या करना है कि हमें दो दो की ग्रुपिंग बनानी है। देखो हम ग्रुपिंग इस तरीके से बनाएंगे कि दो हमारे सेम हो जाएं, ठीक है। यहाँ से देखो हम इनको दोनों की ग्रुपिंग बना देते हैं, क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स। फिर इन दोनों की बनाओ, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई में से मैं क्या कॉमन निकाल लूँ, एक्स वाई कॉमन निकाल लूँ, क्या बचा, 1 प्लस एक्स। तो प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स, तो ये दोनों हमारे कॉमन हो गए, ठीक है। तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, और यहाँ इसके बाहर 1 लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हम दोबारा रिपीट करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दो दो की ग्रुपिंग बना लेनी है इस तरीके से कि हमारे दो चीज़ें सेम हो जाए, दो पार्ट सेम हो जाए, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, उनको सेम बनाकर कॉमन लिख देंगे एक बार, और फिर हमारा दूसरा पार्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए एक और एग्जाम्पल से करते हैं जिसमें हम सिर्फ नंबर्स लेंगे। अब यहाँ देखो हम किस तरीके से नंबर ले, जैसे हमने ले लिया 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 12। अब यहाँ इन दोनों की ग्रुपिंग बना देती हूँ, इन दोनों की बना देती हूँ, इसको लिख दो एक ग्रुप में।
अब इसको देखो, इसमें से मैं क्या बाहर निकालूँ, क्या कॉमन फैक्टर होगा इन तीनों दोनों का, क्या होगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 को 9 से डिवाइड करो 3 आ गया, 3 को 12 से डिवाइड करो 4 आ गया। ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, 3 + 4। और यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, 1 + 3। ठीक है, 2 ग्रुप हो गए हमारे। तो इस तरीके से हमें इसमें करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। अब यहाँ से देखो, इन दोनों का ग्रुप बना लो और इन दोनों का ग्रुप बना लो। यहाँ से देखो x कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा x + y। यहाँ देखो क्या कॉमन निकालूँ, z कॉमन निकाल लूँ, क्या बचा x + y। तो ये दोनों तो सेम हो गए, इनको एक बार लिख दो x + y, और ये दोनों x + z। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 9th पार्ट की तरफ। यहाँ पर देखो एक ग्रुप तो ऑलरेडी बन रखा है, पर हमें सिर्फ इसमें से कॉमन निकालना है। 8 कॉमन निकाल लो, a + b बच गया, और यहाँ पर a + b। अब देखो बच्चों, a + 8 एक ग्रुप हो जाएगा और a + b एक ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखो इसमें से क्या कॉमन निकालोगे। यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूँ, या फिर हम कुछ ऐसे पार्ट ले लेते हैं जिसमें ए आ रहा हो, और कुछ ऐसे पार्ट ले लेते हैं जिसमें बी आ रहा हो। तो हम इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे और इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे। यहाँ से देखो a² + ac का ग्रुप बन गया, प्लस bc + ab का ग्रुप बन गया। यहाँ से क्या बाहर निकाल लूँ, a निकाल लूँ, a + c बच जाएगा। यहाँ से b बाहर निकाल लूँ, क्या बच जाएगा, a + c। तो देखो a + c और a + b। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 11th पार्ट की तरफ। यहाँ पर देखो, इन दोनों का बना लो, इन दोनों का बना लो। यहाँ से a बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, a + 2, और यहाँ से b बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, a + 2। ये दोनों सेम हो गए, और यहाँ पर a + b आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, 12th पार्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर और हमारी वर्कशीट दोनों ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ से देखो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से a निकाल लूँ, x + y बचा, और यहाँ से b निकाल लेते हैं, क्या बचेगा हमारा, b, और माइनस कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, x + y। ठीक है, x + y बन गया, और यहाँ पर a - b बन गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी वर्कशीट 6 और हमारी सारा चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे।